जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी है। घाटी में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों के खात्मे को लेकर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कई दिनों से बड़े स्तर पर यह तलाशी अभियान जारी। बीते कई दिनों से आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। घुसपैठ की तमाम कोशिशों को नाकाम किया जा चुका है और इसी बीच आतंकवाद के खात्मे को लेकर यह बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जगह जगह सेना की तमाम टुकड़ियां मौजूद हैं और इस तलाशी अभियान को अंजाम दे रही हैं। कई दिनों से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है। अंडरग्राउंड वर्कर्स हो या फिर लोकल सिंपथाइजर्स, सभी पर नजर बनाए हुए सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाकर आतंकवाद के खात्मे को लेकर लगातार कवायदे कर रही है तमाम किस्म की। इसी बीच ड्रोन्स की सहायता भी ली जा रही है घने जंगलों में, क्योंकि इन्हीं घने जंगलों में नेचुरल टनल्स में पनाह ले लेते हैं ये तमाम आतंकी और यहीं पर छिपकर बैठते हैं हाथ लगाए क्षति पहुंचाने के लिए। कई दिनों से आतंकियों को ढेर किया जा चुका है और घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा चुका है। इसी बीच कई आतंकवादी अलग अलग संगठन से जुड़े हत्थे भी चढ़े हैं। तमाम हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। आतंकवाद के खात्मे को लेकर ये तमाम कवायदे कई दिनों से की जा रही हैं। लगातार ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, क्या रिसेंट डेवलपमेंट है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, क्या इनपुट है फिलहाल? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर भर में एंटी टेरर ऑपरेशन इस समय चलाए जा रहे हैं और एक के बाद एक उपलब्धियां जो है खासतौर पर सुरक्षा बलों को जो है यहाँ पर मिल रही है। और कल की अगर हम बात करें तो अवंतीपोरा में भी इसी तरह एक ओजीडब्ल्यू वर्कर जो है वो गिरफ्तार हुआ है, जिसके कब्जे से आमतौर एमिनेशन जो है रिकवर हुआ है। और उसके पहले की अगर हम बात करें तो हंदवाड़ा में हथियारों का एक बड़ा जखीरा जो है घने जंगलों से मिला है और वहां पर भी बड़ी खेप जो है आतंकियों की मिली है। और ये बताया जा रहा है कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते ये कार्रवाई जो है सुरक्षा बलों की तरफ से वहां पर की गई है। लगातार अगर हम उत्तरी या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, यहाँ पर घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन जो है बीते कई दिनों से चल रहा है और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को एक एक करके कामयाबियां भी मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों की बात करें, जहां पर चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के दौरा जो है की जा रही है। चाहे हम पूरी सेक्टर की बात करें या बांडीपोरा के गुरेज सेक्टर की बात करें, तो इन इलाकों से लगातार घुसपैठ की कोशिशें आतंकी कर रहे हैं, जिसको सुरक्षा बल जो है लगातार विफल बना रहे हैं। क्योंकि बार बार अगर हम देखें तो पीओके में जो आतंकी टेरर लॉन्चिंग पैड्स है, वहां पर आतंकियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो अब इसी फिराक में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। और इस तरह की कोशिशों को सुरक्षा बल जो है लगातार विफल भी बना रहे हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें, घाटी भर में इस समय सुरक्षा जो है वो मजबूत की गई है। खासतौर पर अगर हम हिंटरलैंड के अलावा प्लेन्स की बात करें, यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है, क्योंकि जो बचे कुछ आतंकी घाटी में घुस चुके हैं उनका सफाया करने के लिए अब ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल, लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जिस तरीके से आशिक ने आपने बताया कि तमाम तरह की स्ट्रैटेजीज यहाँ पर अपनाई जा रही हैं, क्या कुछ चैलेंजेस वहां पर फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए हर्षा, बिल्कुल जहां तक चैलेंजेस की बात आती है तो सुरक्षा बलों को इस समय जो वेदर कंडीशन बनी हुए है और खासतौर पर जो घने जंगल इस समय जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि आतंकी जो है किसी घर में छुपते थे और वहां पर आराम से इनकाउंटर होता था। लेकिन इस समय जो स्ट्रैटेजी बदली गई है, जो आतंकी अब घरों में छुपते थे वही आतंकी अब इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए हैं, जहां पर नेचुरल केव्स के सहारे वो जो है कुछ दिनों तक रहते हैं। और खास तौर पर जो यहाँ पर सपोर्ट रहता है इन आतंकियों को, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो ओजीडब्ल्यू वर्कर्स देते हैं, तो उसको भी बस करने के लिए सुरक्षा एजेंसी जो इस समय काम कर रही है। लेकिन जहां तक चैलेंजेस की बात आती है तो वेदर कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और हिली टेरेन्स है, यहाँ पर ऑपरेशन को कंडक्ट करना जो है काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है। तो फुक फुक पे कदम जो है वो रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इससे पहले की बात करें तो काफी नुकसान जो है सुरक्षा बलों को इससे पहले हुआ है, क्योंकि घने जंगलों में घात लगाकर ये आतंकी जो है किसी भी हमले को अंजाम देने की फिराक रखते हैं और इस तरह के हमले जो है इससे पहले हमने देखे हैं। लेकिन
सुरक्षा बलों की अगर हम पैरा स्पेशल फोर्सेस की बात करें तो वो इस समय इन घने जंगलों में डिप्लॉय रखे गए हैं और इसके अलावा ड्रोन सर्वेलेंस और हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस की मदद जो है ली जा रही है ताकि एरियल सर्वेलेंस जो है वो देखा जाए और उसको जो है मजबूत किया जाए। फिलहाल की अगर हम बात करें दक्षिणी कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर घने जंगल है, जिसमें कुलगाम फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, जहां पर कुछ दिन पहले भी इसी तरह का एक एनकाउंटर चला था जो 12 से 14 दिनों तक चलता रहा और उस एनकाउंटर में 2 आतंकी जो है मारे गए थे। और इसके अलावा अगर हम अनंतनाग की बात करें तो वहां पर भी घने जंगलों में इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और वहीं अगर हम दक्षिणी कश्मीर के अलावा उत्तरी इलाकों की बात करें जिसमें बारामूला, कुपवारा और बांडीपुरा शामिल है, तो इन सीमावर्ती इलाकों में भी इस समय सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है, जहां पर सुरक्षा बलों को एक एक करके कामयाबियां जो है वो मिल रही है। अच्छा, बिल्कुल आशिक, इसी बीच तमाम ड्रोन्स भी देखे गए थे निगरानी करते हुए जो आए थे पाकिस्तान की ओर से। क्या उस तरीके के ड्रोन्स उसके बाद भी देखे गए? देखिए फिलहाल जिस तरह की सर्वेलेंस जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में भरती जा रही है, कोशिश आतंकियों की यही रहती है कि उन्हें मौका मिले। ड्रोन्स जो है इससे पहले दिखे थे लेकिन उसके बाद जो है ये ड्रोन्स नहीं दिखे। लेकिन जो पाकिस्तान की सेना जो है इन आतंकियों को मदद देती है इन्फिल्ट्रेट करने में, तो वो कहीं ना कहीं अब देखा जा सकता है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले हमने उरी सेक्टर से इसी तरह की एक कोशिश देखी थी और कल भी इसी तरह की एक और कोशिश जो है गुरेज सेक्टर से हुई है, जहां पर आतंकियों की तरफ से एक और घुसपैठ की कोशिश को जो है सुरक्षा बलों ने नाकाम बना दिया। हालांकि इस तरह की कोशिशें जो है बीते कई हफ्तों से हो रही है, लेकिन ये कोशिशें जो है तमाम तर विफल हो रही है, क्योंकि सुरक्षा बलों की तरफ से जो चौकसी इन सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई गई है। खासतौर पर अगर हम आर्मी की बात करें या बीएसएफ की बात करें, जो कि 24 घंटे जो है विजिल बनाए हुए होते हैं इन्हीं लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में। फिलहाल की अगर हम स्थिति की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ एक इलाकों में भी इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और ड्रोन की जहां तक बात आती है तो कुछ दिन पहले ही जम्मू के इलाकों से जो है ड्रोन दिखने की खबर जो है वो आई थी, लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से विजिल बनाए हुए हैं और उससे कहीं ना कहीं अब ये ड्रोन आने का सिलसिला जो है वो रुक गया है। अच्छा।